नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। राजधानी पटना में लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात अपराधियों के खिलाफ पुलिस अब और आक्रामक रणनीति अपनाने जा रही है। गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित अपराधियों की जो गिरफ्तारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए अब पटना पुलिस ने 12 फरार अपराधियों पर 25,000 से लेकर 50,000 तक का इनाम घोषित करने का प्रस्ताव पटना रेंज के आईजी को भेज दिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इन अपराधियों की आधिकारिक इनामी सूची जारी की जाएगी और उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान भी शुरू किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इनाम घोषित होने के बाद आम लोगों और मुखबिर तंत्र से अधिक सूचनाएं मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी, जिससे लंबे समय से फरार अपराधियों तक पहुंचना अब आसान हो जाएगा। इसके साथ ही पुलिस की विभिन्न विशेष टीमें जो हैं वो तकनीकी निगरानी और लगातार जो छापेमारी के जरिए इन अपराधियों को गिरफ्तारी सुनिश्चित करने में जुट जाएंगी, तो इससे पुलिस विभाग को एक बड़ा फायदा मिलेगा। एसएसपी कार्यालय की ओर से भेजे गए एक प्रस्ताव के अनुसार कुल 12 अपराधियों को इनामी घोषित करने की अनुशंसा की गई है। इनमें 10 अपराधियों पर 25-25 हजार और 2 कुख्यात अपराधियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखने का प्रस्ताव है। हालांकि अंतिम निर्णय पटना रेंज के आईजी की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। स्वीकृति मिलते ही इनाम की आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। प्रस्तावित सूची में पंचमहला थाना क्षेत्र के कुख्यात सोनू गोनू गैंग यानी कि सोनू मोनू गैंग का जो सरगना सोनू शामिल है। इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, मारपीट और अन्य गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस का यह मानना है कि इनाम घोषित होने के बाद उसके ठिकानों, गतिविधियों और सहयोगियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं, जिससे उसकी गिरफ्तारी आसान हो सकती है। पटना पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब तक 120 अपराधियों पर इनाम घोषित किया जा चुका है। इनमें से 78 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि 42 इनामी जो अपराधी हैं अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी और निगरानी अभियान चला रही है। पुलिस का यह दावा है कि इनामी व्यवस्था अपराधियों की गिरफ्तारी में प्रभावी साबित होगी और कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनके रणनीति के बारे में भी पुलिस को पता चल पाएगा, जिससे पुलिस को काफी कामयाबी मिलेगी। अब पुलिस अधिकारियों के मुताबिक प्रस्तावित सूची में शामिल अधिकांश आरोपी हत्या, लूट, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और संगठित अपराध जैसे गंभीर मामलों में यह वांछित हैं और कई मामलों में इन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में पुलिस जो है वो उनकी गिरफ्तारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आईजी की मंजूरी मिलने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि जिसे एसटीएफ कहते हैं और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट जिसको डीआईओ कहते हैं, जो एसपी के अंडर में काम करता है, तो ये दोनों संयुक्त टीमें इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाएंगी। इन तकनीकी सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग, सीसीटीवी विश्लेषण और मुखबिर तंत्र का सहारा लेकर फरार अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इसके अलावा विभिन्न जिलों की पुलिस के साथ भी समन्वय स्थापित किया जाएगा, ताकि यदि आरोपी राज्य के बाहर छिपे हों तो उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। अब पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि पिछले 12 जिले के जो 12 फरार अपराधियों पर इनाम घोषित करने का प्रस्ताव पटना रेंज के आईजी को भेजा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इनमें 10 अपराधियों पर 25-25 हजार और 2 कुख्यात अपराधियों पर 50 हजार का इनाम रखने की अनुशंसा की गई है। एसएसपी के अनुसार सूची में शामिल अधिकांश आरोपी लूट, हत्या और अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित हैं। मंजूरी मिलते ही इनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान और तेज कर दिया जाएगा। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी इनामी अपराधी की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गोपनीय और गुप्त रखी जाएगी और नियमानुसार प्रोत्साहन की राशि भी उसे दी जाएगी। पटना पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। तो आप क्या सोच रहे हैं पटना पुलिस के इस कदम को लेकर? कमेंट में जरूर बताइएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।